नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आज इस बुलेटिन में बात होगी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के नए अवतार की, बीजेपी नेताओं पर चढ़ रहे भारत जोड़ो यात्रा के रंग की, जानेंगे कांग्रेस ने कैसे हिमाचल में बढ़ा दी बीजेपी की मुश्किल, मोरवी हादसे में कांग्रेस ने गुजरात सरकार पर क्या लगाए आरोप, बात करेंगे नोटबंदी की वर्षगांठ पर घिरी मोदी सरकार की, अमेरिका में हुए मध्यावधि चुनाव की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी जस्टिस यूयू ललित के रिटायरमेंट की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कन्हैया कुमार का बीजेपी और आप पर निशाना, कहा दोनों ही एक पार्टी का हिस्सा, गुजरात की जनता के लिए कांग्रेस ही विकल्प। यूपी की खतौली विधानसभा चुनाव के लिए भी 5 दिसंबर को होगा मतदान, बीजेपी विधायक विक्रम सैनी के अयोग्य घोषित होने के चलते हो रहा है उपचुनाव। देश में 10 लाख राशन कार्ड होंगे रद्द, राशन डीलरों तक भेजी जाएगी राशन कार्ड की लिस्ट, नहीं मिल पाएगा फ्री राशन। आईपीएल में बढ़ाई जाएगी मैचों की संख्या, आईपीएल कमिश्नर अरुण धूमल का बयान, 2023 में खेले जाएंगे 74 मुकाबले, लेकिन 2027 में मुकाबलों की संख्या हो जाएगी 94, दुनिया की सबसे बड़ी लीग बनेगी आईपीएल। तो ये थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना से महाराष्ट्र में प्रवेश कर चुकी है और इस राज्य में भी राहुल गांधी को उतना ही प्यार और सम्मान मिल रहा है जितना उन राज्यों में मिला जहां से ये यात्रा गुजरी है। तो आज कैसे हुई यात्रा की शुरुआत और यात्रा में आज क्या रहा खास, देखिए रिपोर्ट में। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र पहुंच चुकी है। आज महाराष्ट्र में यात्रा का पहला दिन है। नांदेड़ पहुंचने पर राहुल गांधी की यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, कांग्रेस विधायक दल के नेता बाला साहब थोराट और पूर्व सीएम अशोक चौहान, महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नसीम खान समेत कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भी भारी भीड़ थी। आज भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले राहुल गांधी गुरुद्वारा पहुंचे। गुरु नानक जयंती के मौके पर राहुल गांधी नांदेड़ जिले के गुरुद्वारा यादगार बाबा जोरावर सिंह फतेह सिंह जी पहुंचे और प्रार्थना की। इस दौरान राहुल गांधी ने केसरिया पगड़ी भी पहनी, जिसमें वो काफी अलग दिख रहे थे। कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया कि गुरुद्वारे में राहुल गांधी ने सद्भाव और समानता के लिए प्रार्थना की। आपको बता दें, राहुल गांधी सोमवार को तेलंगाना से महाराष्ट्र पहुंचे थे। यहां पहुंचने के कुछ देर बाद ही वो गुरुद्वारा पहुंच गए। पार्टी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक मंगलवार को भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत गुरुद्वारे से हुई। इसके बाद ये यात्रा बिलोली जिले के अटकली में रुकेगी। शाम 4 बजे यात्रा फिर शुरू होगी, जो 7 बजे भोपाला में रुकेगी। वहीं यात्रा का रात्रि प्रवास बिलोली के गोदावरी मनार शुगर फैक्ट्री मैदान में होगा। इससे पहले सोमवार को राहुल गांधी ने मशाल के साथ महाराष्ट्र की सीमा में प्रवेश किया था। राहुल की मशाल यात्रा में जबरदस्त भीड़ नजर आ रही थी। राहुल ने कहा कि अगले 15 दिनों की महाराष्ट्र यात्रा के दौरान वो राज्य के लोगों से मिलेंगे और उनके दर्द को सुनेंगे। उन्होंने कहा, चाहे आंधी आए या तूफान, भारत जोड़ो यात्रा को कोई नहीं रोक सकता है। ये यात्रा श्रीनगर जाकर ही रुकेगी और वहां हम राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराएंगे। इस यात्रा का मकसद देश को एकजुट करना है। अगले 2 हफ्ते हम इस राज्य का दर्द और दुख सुनेंगे। राहुल गांधी महाराष्ट्र में अपनी 13 दिनों की यात्रा के दौरान 15 विधानसभा और 6 संसदीय क्षेत्रों में करीब 381 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। इस दौरान राहुल रोजाना 22 से 23 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। राज्य में भारत जोड़ो यात्रा नांदेड़, हिंगोली, वाशिम और अकोला और बुल्ढाना जिलों से होकर गुजरेगी। भारत जोड़ो यात्रा ने 7 नवंबर को महाराष्ट्र में प्रवेश किया था और यहां भी यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। भारी संख्या में लोग शामिल हुए, जो इस बात का संकेत है कि यात्रा की लोकप्रियता बढ़ रही है। लेकिन खास बात यह है कि यात्रा को सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि विरोधी भी पसंद कर रहे हैं। उसी कड़ी में अब बीजेपी की वरिष्ठ नेता और सांसद रही सुमित्रा महाजन ने भी भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की है। तो क्या बोली बीजेपी नेता, देखिए रिपोर्ट। राहुल गांधी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, तब से विरोधी पूरी तरह से बैकफुट पर हैं। पार्टी के अंदर जो लोग पहले राहुल की क्षमता पर सवाल उठाते थे, अब वो राहुल गांधी में ही भविष्य देख रहे हैं। गुलाम नबी आजाद अब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की नीतियों की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अब तो बीजेपी नेता भी राहुल के गुणगान कर रहे हैं। इंदौर से लगातार 8 बार सांसद बनने का रिकॉर्ड बनाने वाली पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि हम लोकतंत्र में हैं और प्रजातंत्र में विपक्ष की अपनी एक भूमिका रहती है। विपक्ष को भी मजबूत रहना चाहिए, जो पूरे हिंदुस्तान को ध्यान में रखकर बात करे। जब हम विपक्ष में थे तब अटल आडवाणी के लिए बोला जाता था। आज भी हम विपक्ष की कल्पना करते हैं तो लगता है कि ऐसे ताकतवर नेता होने चाहिए जो सरकार को जगाते रहें। महाजन को राहुल गांधी में अब ऐसे ताकतवर नेता की छवि दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा,
राहुल गांधी पदयात्रा से अगर वास्तव में हिंदुस्तान को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं उसका स्वागत करूंगी। देश में कई महापुरुषों ने पदयात्रा की है। मैं चाहूंगी कि राहुल गांधी समझबूझकर आगे की बात कर पाएं। राहुल अपनी पदयात्रा से देश को मजबूती देना चाहते हैं या संगठन को, मैं उस बात पर नहीं जाना चाहती। मैं इसी रूप में इस बात को लेती हूं कि